औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदार आपके आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 10/5/2026 का प्रोग्राम है। सामईन नाज़रीन, हम आपसे वादा करते रहते हैं और कहते हैं कि अपने सामईन नाज़रीन से कि जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और हमारे जो तजिया निगार हैं अदनान अली अमीन जो हैं वो आपको बताते रहते हैं, चूँकि ख़ुद सियासतदान भी हैं, तजिया निगार भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, तो उनको अपने भी बहुत सारे काम होते हैं। अपने काम के लिए भी उनको जॉब का भी जो है उसको भी देखते हैं, बच्चों को, फैमिली को भी देखते हैं। तो सामईन नाज़रीन, ये छुट्टी का दिन होता है, उसके बावजूद ये अपनी कम्यूनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए टाइम निकालते हैं और ताज़ा तरीन मालूमात का आपको देते हैं। अदनान, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम राजा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अदनान, मैंने छोटी सी तमीद बांध दी है, आज क्या ताज़ी खबरें हैं, नई खबरें हैं, किस तरह तजिया ये पेश करेंगे। मौसम भी ठंडा होता जा रहा है, बादल भी बनते हैं, धूप भी निकलती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन हुकूमती टेम्परेचर जो है वो एक जगह पे रुक नहीं रहा। राजा साहब देखें, जिस तरह आपने कहा ना, जिस तरह मौसम है कह रहे उसी तरह गवर्नमेंट की हालत है। क्योंकि जैसे व्यूअर्स को हम एक इंफॉर्मेशन दे दें कि जुम्मे वाले दिन ना जो हम एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे कि इतना क्या कहते हैं चेंज आएगा, वही हुआ कि लास्ट वीक ने कह दिया कि वो अब चाहते कि एक नया जिसे कहते हैं खांगो कोंते में एक नया बंदा है, पोल्सन। और वो ये था कि एक दिन पहले लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया था कि कोई ना कोई चीज होने वाली है, क्योंकि एक दिन पहले ना वो लास्ट वीक और जो पोल्सन है उनने जो मोनायू ब्लैक कंसर्वेटिव उसकी ऑफिस में मीटिंग की थी। और जुम्मे वाले दिन फिर उसने दोपहर को जाके मेरे फर्स्ट में बता दिया था कि मैं चाहता हूँ कि पोल्सन अब खांगोंते ले और इन नेगोशिएशन को आगे लेके जाना चाहे। उसके बाद मेरे फर्स्ट ने जो है वो तो फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो किंग के पास गई और उसने कहा कि एक नई खांगोंते होनी चाहिए। उसमें फिर हर पार्टी आती है और अपना व्यू देती है कि किसको देना चाहिए। तो मेरे फर्स्ट के जो 84 शुरू में थे वो उसके साथ ही उधर थे। इस बार इसमें तब्दीली ये आई थी कि मुड़गारा ने जो था ना, पिछली बार नहीं कहा लास्ट लोन को दिया, तो उसने इस बार लोन पॉल्सन को और पॉन्स पची का जो था उसने भी उसमें डाल दिया, तो ये करीबन 87 हो गए थे। तो फिर उन दोनों ने वापस आए, तो मेरे फर्स्ट ने फिर गाइड करना होता है कि किंग ने क्या करना होता है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, केयर टेकर। तो ये फिर लोन पॉल्सन को फिर दे दिया गया कल से, और वो कल सुबह फिर अपनी क्या कहते हैं नेगोशिएशन शुरू कर देगा दूसरी पार्टियों के साथ गवर्नमेंट बनाने की तरफ। तो नहीं कह रहे, क्योंकि गवर्नमेंट का तो कह लें लो ब्लॉक की गवर्नमेंट बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो पहले ही शुरू से ही इतने दूर हैं एक दूसरे से कि मुझे तो नहीं, एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं कि करीब नहीं आएंगे। और वो मॉर्टन स्मिथ ने जब वो गया अपना नाम लेके, तो उसने पहले ही कह दिया कि मैं तो लास्ट वीक को किसी कीमत में गवर्नमेंट में मैं नहीं बैठने दूंगा, और सोशल डेमोक्रेट की भी गवर्नमेंट में तो वो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि वो लो ब्लॉक को नहीं करूंगा। और कल उसने फिर यही फेसबुक पे भी लिखा। मैं वो उसमें कंसर्न ये था कि उसके दो एजेंडा थे। एक तो ये एजेंडा था कि मुसलमानों को कम किया जाए, और दूसरा उसका ज्यादा एजेंडा था कि बेंजीन और ये प्राइस नीचे की जाए। टेक्निकली देखा जाए तो लास्ट वीक ने जो किया है उसका फायदा तो किसी को नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक की एक ही डिमांड है, और वो ये है कि एक गैंग होनी चाहिए। मसला ये है कि गैंग में ना सोशल डेमोक्रेट कभी नहीं मानेंगे इस वक्त, क्योंकि राजा साहब उस मसला ये है कि जो सोशल डेमोक्रेट में कॉन्स्टिट्यूट 3 इलेक्शन हार के आए हैं। वो यूरोप पार्लियामेंट का भी इलेक्शन हार के आए हैं, कमून का भी इलेक्शन हार के आए हैं, और कमून का इलेक्शन तो वो सिग्निफिकली कोपेनहेगन में 110 सालों के बाद कोपेनहेगन की शिप वो हार के आए हैं, और वो SF से हार के आए हैं। तो वो किसी कीमत पे इस वक्त राजी नहीं होंगे कि जिसमें SF ना बैठे। लास्ट वीक जो है वो उसको अपना ही है, बस वो किसी और को देख नहीं रहा। और मेरे ख्याल से टेक्निकली इसके अंदर ये 7-8 दिन के बाद मेरा जो एनालिसिस यही है कि हम दोबारा वहां खड़े होंगे जहां हम शुरू हुए। अदनान जी, लास्ट यूके जो हैं वो साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं, काफ़ी पोस्टों पर उन्होंने काम किया और बहुत सारी चीज़ें बनाई, उन्होंने बनाने में उनका रोल भी है, किरदार भी है। लेकिन अब ये जो काम को लंबा किया जा रहा है, उसके पस पर्दा क्या चीज़ है?
सब बंदे उसने काम जो किया है ना, उसमें आप टेक्निकली देखें ना, तो गलतियां इतनी हैं कि बंदा समझ नहीं आ सकती कि ये बंदा कर क्या रहा है। इसको ये भी सोचना चाहिए कि मैं अपनी चीज सारी कबूल नहीं करा सकता, क्योंकि अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक सिनारी आपके सामने रख देता हूँ। अब ब्लू ब्लॉक की गवर्नमेंट ना बने, ठीक है, नहीं बनती, और इसने वापस जाना पड़ा इसको रेड ब्लॉक के पास। रेड ब्लॉक के हमने तुम्हारी बात ही नहीं सुनी, हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो इसके पास तो एक ही चॉइस रह जाएगी कि फिर नया इलेक्शन आएगा। नया इलेक्शन आएगा तो ये क्या लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे? ये तो ज्यादा मार खा जाएगा, क्योंकि ये जो गेम खेल रहा है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कर क्या रहा है और इसके दिमाग में क्या है, क्योंकि ये अदनान, जब समझता है बंदा कि मैं आखिरी दोबारा मैच वजीर खेल आजम रहा बनूं। हो तो फिर आप समझते हैं कि वो आखिरी मैच की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं, लगता है उनका अगला मैच नहीं पड़ेगा, ये आखिरी मैच है। जैसे साहब अपना आखिरी मैच वो खुद खड़ा कर रहा है, क्योंकि देखिए जब निगोशिएशन 80% तक, करीबन 75-80% तक पहुंच गई हुई थी, और इसकी जिद, अपनी जिद पे रहे, अपने आप को क्या कहते हैं कि सबको, सब बाकी की पार्टियां सब कुछ वो दे मैं कुछ ना दूं, तो वो तो नहीं ना चल सकता। अब मैं आपको सिनारियो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कि प्लो ब्लॉक को बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए प्लो ब्लॉक के अंदर जो है ना, वो बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा मुश्किल है इसमें, क्योंकि इसमें एक और बहुत बड़ा सिनारियो है कि जो लास्ट वीक मेरे ख्याल से जो उसकी टीम थी ना, उसने ये मेरे ख्याल से इमेजिन नहीं था किया हुआ कि जब वजीर आजम, केयर टेकर वजीर आजम जाएगी मल्क उसके पास, किंग के पास, तो वो ये कह देगी कि मैं प्राइम मिनिस्टरशिप हार भी सकती हूँ जिस तरह पोजिशन है। मुझे लगता है लास्ट लुइके को यही था कि मैं इसको हर कीमत पे बस प्राइम मिनिस्टरशिप से चाहिए, और ये हर चीज मान जाएगी। पर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी पागल है कि वो इसके पीछे अपनी पार्टी अब तबाह कर दे, क्योंकि वो अपनी पार्टी के अंदर लड़ाई पड़ जाएगी। लास्ट लुइके जो है ना, वो बड़ी खतरनाक उसने क्या कहते हैं गेम खेली है, और फाइनलाइजली मुझे लगता है इस बार उसने ना ज्यादा ही अपने कार्ड जो है ना उल्ट प्ले कर दिए। उल्ट प्ले कर दिए हैं। तो अदनान, आप ये एनालाइज करते हैं इन चीज़ों को और देखते भी रहते हैं, लिखते भी हैं, और पार्टियों पर भी आपकी गहरी नज़र होती है, अपनी पार्टी पर आपकी नज़र होती है। लेकिन ये जो अब पेंशन की हम बातें सुन रहे हैं कि पेंशन की उम्र को 70 साल कर दिया जाए, और उसका जो सबसे लास्ट की जो ज़िद है, या उनकी ज़िद है, या उनकी ख्वाहिश है, या वो डिमांड करना चाहते हैं कि पेंशन की उम्र 17 साल होनी चाहिए, क्या इस पर बात तो नहीं रुकी हुई? भाई इस पे, राजा साहब, इस पे भी बात रुकी हुई है, क्योंकि इसमें एक नतीजे, एक बात इसमें बताता हूँ क्यों के, क्योंकि लास्ट वीक का ना एक जगह कॉमर्स आ गई थी कि इसने कहा था कोई बात नहीं, बंदा 79 की उम्र तक पेंशन पे काम नहीं कर सकता। तो वो पे जब ये बात बाहर निकली थी ना, तो उस वक्त पे ही क्या कहते हैं बहस शुरू हो गई थी, क्योंकि इसमें एक पहलू है कि 2006 के अंदर ना इन एक बिल फेस्टफुली बनाई थी। उसमें ये था कि पेंशन की उम्र, जितनी ज्यादा उम्र बढ़ेगी ना लोगों की, तो पेंशन की उम्र भी उसको ही बढ़ेगी। मगर उसके अंदर इनने ये नहीं था किया दादा साहब के, बैलेंस नहीं था किया, क्योंकि कुछ बंदे जो 18-19-20 साल की उम्र में काम शुरू कर लेते हैं, वो तो 65-70 साल की उम्र तक उनका क्या कहते हैं इतना नहीं रह जाता कि वो ना करे, और वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं, वो अलग बात है, मगर बंदा रोक नहीं सकता। मगर इसकी जिद यही है कि उस कली को बदला ना जाए, तो पेंशन बढ़ती जाए। दूसरी पार्टियां चाहती हैं कि पेंशन का एक नया रिफॉर्म आए, और उस पे ना, उसमें ही तो एक आपको मैं और सबसे बड़ी बात बता दूं, कि उसके अंदर ये भी है कि टेंसफॉल के पक्षी जो है, हो सकता है कि वो फौरनों के खिलाफ हो, जो मर्जी की पॉलिसी हो, उन्होंने उस डील से अपने आप को बाहर निकाल दिया हो, क्योंकि वो भी कहते हैं कि ये पेंशन का रिफॉर्म एक नया आना चाहिए। तो इसीलिए आप देख लें कि लास्ट लोग की जो जिद्दें हैं ना, वो बहुत गलत हैं। लास्ट लोग की चाहता है कि 100% जो इकोनॉमी पॉलिसी है ना, वो बेसिक उस पर बस बने, राह बड़ी ये रिफॉर्म पार्टी पे बने। मगर राजा साहब, आपको ये भी देखना चाहिए कि टेक्निकली 2022 का, 2026 का इलेक्शन का रिजल्ट एक किस्म का ये भी है कि लोग वो चीज नहीं चाहते। तो इसलिए लास्ट लोगों को ये हरकत नहीं थी करनी चाहिए जुम्मे को, क्योंकि जिस तरह सूरत हाल अभी है मुल्क की, जिस तरह मुल्क के कंडीशंस हैं, गवर्नमेंट को बनना चाहिए, इसको अपनी जिद से थोड़ा बहुत हटना चाहिए, और ये ना हो कि कमिंग डेज में अभी तो किसी को नहीं ना मालूम कि टेबल पे क्या पड़ा हुआ था, और कि किस बात से नस है, क्योंकि
इसने एक और जिद लगाई हुई थी कि मैंने किसी पार्टी के साथ बैठ के बातचीत नहीं करनी, मैंने खाली मेरे पास करनी। ये भी तरीका कायदा इसका अच्छा नहीं है। ये मैं बात आपको कह दूं, टेक्निकली बात ये है, क्योंकि बात ये होती है राजा साहब कि ये ना जब से अमेरिका से वो मीटिंग करके आया ना, ये अपने आप को बहुत क्या कहते हैं, समझा लग पड़ा है कि मैं ही कर सकता हूँ। मगर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ व्यूअर को कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं और हमें भी अंदाजा होता है, और हमें भी अब समझ आ रही है कि ये जो मीटिंग अमेरिका में करके आया था, ये इसकी कामयाबी नहीं थी, उसके पीछे कुछ और वजह भी, और वो वजह थी कि कुछ और नेगोशिएशन चल रही थी। ये बस फ्रंट लाइन में आ जाता है और अपनी क्या कहते हैं क्रेडिट ले जाता है, मगर ये काम उस अदनान, तरह के आपको नहीं कर पता है कि सकते। डेनमार्क में जो है ना, फाक की बातें अब मौजूदा बच्चे मानते भी हैं, लेकिन सियासी बच्चे भी नहीं मानते, और अपने बच्चे भी अब फाक की बातें नहीं मानते, वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं। यही बात है। दादा साहब देखिए, अब आप गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, कल ये फिर बैठेंगे। मेरे ख्याल से तो फ्लो ब्लॉक की तो मुझे समझ भी नहीं आ रही कि बैठेगा कैसे, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको पहले कहा है कि मॉर्टिमर स्मिथ ने जब खोंग कोर्टे में गया, उसने साफ ही उधर कह दिया और लिख के भी वो आ गया। उसने कहा था कि जो लिख के दिए, एग्जाम्पल एक पार्टी का जो उसने लिख के दिए, उसके ऊपर उसने साफ लिखा हुआ है कि सोशल डेमोक्रेट भी नहीं बैठ सकते, मुडगारा भी नहीं बैठ सकते। सबको मालूम है कि मुडगारा जो है लास्ट लोगों को की एक ही ख्वाहिश होती है, वी आर और गाड़ी। जब तुम लोगों ने पहले टेस्ट बॉल के 25 ने वो देनी नहीं है, मतलब समझे कि फ्लो ब्लॉक तो गया, किस्म का फिनिश हो गया, उसके 10% चांस हो गए, जिस तरह बंदा बात करता है। अब दूसरी बात रह गई कि जो क्या कहते हैं, जो उसकी ख्वाहिश है, उसके अंदर सोशल डेमोक्रेट का मसला ये है कि वो इनके साथ मिल जाएं, तो अगली बार शायद एसएफ जो है ना, इंग्लिश लिस्ट में, वो 8-10 और सीटें इनकी ले जाएं। तो मेरे ख्याल से अपना नुकसान तो नहीं ना करना कि मैं अपनी पार्टी तबाह कर दूं खाली गवर्नमेंट में बैठने के लिए, क्योंकि वो उसको तो ये भी तो पता है ना कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जिस तरह पोजिशन है, मैं सर ओपोजिशन में चली जाऊं तो 6 साल बाद फिर इलेक्शन आ जाए, तो मैं लोगों को जाकर बता सकूंगी कि मैं तो नहीं थी गवर्नमेंट में बैठी, मुझे सीटें नहीं थी चाहिए, मुझे ये नहीं पता है। सर रेड ब्लॉक उस वक्त बिग जीत जाए, क्योंकि ब्लू ब्लॉक लाना बड़ा मुश्किल है, जिस तरह उनके व्यूअर्स हैं। आपको पता होगा, मैं आपको बात बता देता हूँ, एक जैसे मैंने अभी आपको मुसलमानों के बारे में कहा, उन्होंने अपने 15 एजेंडा में ये लिखा हुआ है, और 3 फॉल के 25 का सबसे बड़ा डिमांड ही है कि एक मुसलमान अंदर आए, एक बाहर आए। एक जो टाइटल्स जिसमें कुरान पाक का कानून है, ये भी इस्काफा किया जाए। उसकी ये चीजें जब डिमांड होंगी तो लास्ट लोगों की ऑपोजिट चीज है, तो ये कैसे चलेंगे? तो ये तो लास्ट लोगों को अंदाजा होना चाहिए। लास्ट लोग ये समझते हैं कि मैं ब्लो ब्लॉक के पास जाऊंगा और प्रेशर डाल के वो पल गई गैंग बना लूंगा, वो भूल जाए, क्योंकि हर एक को अपना है। लास्ट लोग के तुम्हें शायद हो कि तुम नेक्स्ट इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे, तुम्हें अपने बस 4 साल हो, मैं पेंशन पे चले जाऊं, ठीक है तुम पेंशन पे चले जाओ, बट वो फिर डिबेट वही आ जाता है कि तुम 66 साल की उम्र में खुद चले जाओगे, लोग 80-80 साल की उम्र पे जाएं, तो आप देखें ना कि पॉलिसी गलत हो जाती है। तो ये अब देखते हैं कि कल नेगोशिएशन शुरू होती है तो क्या क्या बनता है इसका नतीजा। अदनान, आप जिस हल्के में आप हैं, तो उस हल्के में भी बहुत सारी बातें हमें सियासी तौर पर सुनने को मिलती हैं, तो आप इन चीज़ों को किस तरह एनालाइज करेंगे? यार साहब देखें, बिगेस्ट बात ये होती है कि जिस मर्जी हल्के में आप हो, आप 98 कमून में हैं और 98 कमून में अपने अपने काम चलते हैं। सबसे बड़ा तो इस वक्त जो टॉपिक चला हुआ है वो यही है कि 98 कमूनों को मसाइल ये है कि नॉर्मली उनको करीबन इस मंथ उनके बजट का जो साली बजट होता है ना, उसका नेगोशिएशन शुरू हो जाती है। तो इस वक्त जितनी कमूने हैं वो तो इंतजार कर रही हैं कि ये गवर्नमेंट बैठे और हमें पता चले कि हमारे पास कितने पैसे हैं और हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो ये भी देखिए ना कि एक किस्म का बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखा जाए तो हर कमून फंसी हुई है इस वक्त, और हर कमून के अपने खर्चे हैं, हर कमून के अपने इश्यूज हैं, हर कमून के अपनी चीजें होती हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, क्योंकि आज 47 डे हो गए हैं कि नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनी। तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, चीजों का असर पड़ रहा है और असरों को क्या कहते हैं देखेंगे। और क्योंकि इस बार ये भी तो था ना कि ज्यादातर जो कमूने थी वो जब बजट बनाती हैं तो वो एक पूरे साल का बजट बनाती हैं, और कुछ कमूने का बजट जो होता है ना, ये जिससे होता है, ये जो
बाया आपड़ का बजट जिसका बनता है, उनका तो बजट पहले ही प्रेशर में हो गया था क्योंकि इस साल बर्फ ज़्यादा पड़ गई थी। पहले तो वो बर्फ की सफाई का वो बजट अंदर डालते थे, मगर वो भी उनको क्या कहते हैं, जो उनने उनका करीबन पूरे साल का डाला हुआ था कि ये खर्चे होंगे। कुछ को मूना का वो बजट मुन्ने उस वक़्त ही पता चल गया था कि सितंबर-अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। तो फिर उनको कोई बी प्लान, सी प्लान ये करने पड़े थे कि पूरा साल तो गुज़र जाए ना। तो इसीलिए वो अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर का बजट कैसे आएगा, क्योंकि इस साल जो क्लाइमेट चेंज था, वो तो ज़रा अनएक्सपेक्टेड आ गया था। जैसे आपको पता है कि 3-4 बर्फ के तूफ़ान आ गए थे, नॉर्मल इतने तो काफ़ी अरसे में नहीं आए, मगर इस साल 3-4 इकट्ठे आ गए थे, तो फिर देखिए ना कि वो फ़र्क तो पड़ता है। अदनान, आखिर में हमारे सामान्य नाजरीन को आप क्या पैगाम देंगे, सियासी हवाले से भी, लोकल हवाले से भी? राज साहब, मैं लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा कि अब आप प्लीज़ ध्यान देना, क्योंकि इस वक़्त मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि हम मुसलमान एक टारगेट में हैं, और जब एक पार्टी ही पहली अपनी डिमांड करे मुसलमानों के बारे में, तो हम मुसलमानों को इस पे सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे जवाब देंगे, और इस पे हम कैसे काम करेंगे, लोकल भी, नेशनल भी और कमिंग्स में भी, क्योंकि ये हमारे जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अदनान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। सामान्य नाजरीन, ये थे अदनान अमीन अली, जो कि तजिया निगार हैं, अपना तजिया पेश कर रहे थे। हमारा किसी के साथ मुतफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। कोई बात करना चाहता है, अपना मैसेज देना चाहता है, अपना पैगाम देना चाहता है, इस पर बात करना चाहता है, उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाज़िर है। हमारे साथ साथ रहिएगा।